बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं अपने किचन में बनाऊंगी मटन काबली पुलाव। मटन काबली पुलाव मैं कैसे बनाऊंगी, आप मेरी इस रेसिपी को देखें कि मैं किस तरीके से इसको तैयार करती हूँ। ये बहुत ही मज़े का काबली पुलाव बनता है, बहुत ही लजीज बनता है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताती हूँ कि मैंने ये मटन लिया है हाफ़ केजी, और इसके साथ जो मसाले लिए हैं ये मेरे पास 11 मसाले हैं जो इसमें जाएंगे। इसमें 2 तेज़पात के पत्ते हैं, 2 बादियान खताई के फूल हैं, 2 लौंग हैं, 1 चम्मच मेरे पास सूखा धनिया, 1 ही चम्मच काली मिर्च है साबत, और 2 छोटी इलायची, इनके मुंह खोल लेने हैं, और 1 है जवत्री, और 1 है जायफल का छोटा छोटा सा टुकड़ा, और 2 दालचीनी के टुकड़े, 2 ही बड़ी इलायची, इसका भी मुंह खोल लेना, ठीक है, ताकि हमारा जो है ना काबली पुलाव इसकी यखनी के अंदर जो है ना इसका फ्लेवर अच्छे तरीके से जाए। और 1 ही चम्मच मेरे पास ज़ीरे का है, ठीक है। और ये सारे के सारे मसाले जो है ना यखनी बनाने के लिए डाले जाएंगे। इसमें जो मेन होते हैं मसाले वो यही हैं, और यही मसालों से हमारी बड़ी ज़बरदस्त यखनी रेडी होगी। 2 चम्मच मेरे पास नमक है, 1 चम्मच पाउडर सुरख, और 1 ही हल्दी का चम्मच है, ठीक है। और इसके अलावा ये मसाले भी इसी में जाएंगे। 1 अदरक का टुकड़ा है, और 1 प्याज का टुकड़ा, 4 छोटी हरी मिर्चें, और आधी गट्ठी मेरे पास लहसुन की है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो काबली पुलाव होता है इसमें सबसे जो पहले जो स्टेप होता है, गोश्त को बहुत अच्छे तरीके से गलाया जाता है। इसको बहुत ही ज़्यादा गलाया जाता है, ठीक है। इसको कच्चा कच्चा नहीं रखना। तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ इसको कैसे पकाना है। मैंने ये 2 लीटर वाटर लिया है, अपनी पतीली में डाला है वाटर। तो इसमें हम गोश्त को अच्छे तरीके से गलाएंगे। अब मैं इसमें सारे के सारे मसाले इसमें डाल दूंगी। कि यखनी पे ये पुलाव जो है ना अच्छा बनता है, मज़े का बनता है, बहुत ही लजीज बनेगा। ये हमारे पठान भाइयों की रेसिपी है, तो आप भी बना के देखें कि मटन काबली पुलाव कितना अच्छा बनता है, कितना मज़े का बनता है। तो जब आप खुद बनाएंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि कितना अच्छा ये बनता है, ठीक है। ये सारे के सारे मसाले मैं अपने इस यखनी जो बनानी है उस वाले वाटर में डाल देती हूँ। अब मैं इसको गोश्त को के ऊपर मैंने लाइट सी हल्दी और थोड़ा सा नमक लगा के 15 मिनट गोश्त को रखा है, ताकि इसके अंदर जो है ना नमक अच्छी तरह जज़ब हो जाए, ठीक है। ये भी डाल देना है। अब इस पे मैं स्पून लगाऊंगी। गोश्त को मैंने गलाना है, और इसको उतनी देर तक पकाना है जब हमारे गोश्त गल जाएगा। तो फिर अगला स्टेप मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना है, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर लिड लगाकर मैंने लिड लगा दिया है, ठीक है। और इसके नीचे मैं आग जला देती हूँ। अब नेक्स्ट स्टेप मैं आपको बताती हूँ। अब अगला स्टेप ये है कि मैंने 1 पाव चने लिए हैं, वाइट चने, ये इसमें जाएंगे। इसको मैंने गला लिया है, ठीक है। इसको पहले से गलाते हैं क्योंकि ये ज़रा टाइम लेती है, तो इसको अच्छे तरीके से गला लेना है। और मैंने हाफ़ केजी चावल लिए हैं, इसको मैं पानी में भिगो देती हूँ। गाजरों की मैं कटिंग कर लेती हूँ। इसमें गाजरें जाएंगी और इसमें ये मेवा जाएगा, ठीक है। मेवे को अच्छे तरीके से धो लेना है, धो के वॉश करके तो फिर इसको डालना है, ठीक है। और प्याज की मैं कटिंग कर लेती हूँ, ठीक है। जब तक हमारा ये गोश्त गल जाता है तो उतनी देर में मैं राइस को भिगोती हूँ, गाजरों की कटिंग करती हूँ, प्याज की भी कटिंग करती हूँ, और मेवे को धो लेती हूँ। अब मैं 1 चम्मच ऑयल के साथ पैन के नीचे मैंने आग जला ली है। इसमें हम गाजरों को और मेवे को लाइट सा सोते करेंगे, ठीक है। काबली पुलाव में जो इसका गाजरें और मेवा है ना, इसको सोते करना बहुत ही ज़रूरी है। इसको हम
ज़्यादा नहीं, बस लाइट सा करना है। बहुत थोड़ा सा, ठीक है। गाजरें और मेवा, ये तो मटन काबली पुलाव की जान है, जान। इसका डालना बहुत ही ज़रूरी है, इसके बगैर तो आप मज़ा ही नहीं ले सकते काबली मटन पुलाव का। अगर आप चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा मज़ा आए खाने में, तो इसका डालना बहुत ही ज़रूरी है। इसको मैं थोड़ा सा सोते करूँगी, बस बहुत लाइट सा। प्याज की मैंने कटिंग कर ली है और आधा कप ऑयल मैंने अपनी पतीली में डाल दिया है, ठीक है। अब इसमें मैं ये प्याज को लाइट गोल्डन कलर करना है, इसका ज़्यादा डार्क कलर नहीं करना, बस सुनहरी सा कलर करना है, लाइट सुनहरी सा कलर, ठीक है। जैसे इसका लाइट सुनहरी सा कलर हो जाएगा, फिर हम इसमें अपना गोश्त डालेंगे, उसको फ्राई करेंगे। प्याज का लाइट गोल्डन कलर हो गया है। अब हमने गोश्त को गला लिया है बहुत अच्छे तरीके के साथ, देखिए इतना ही गलाना है, बहुत ज़बरदस्त बन गया हमारा गोश्त। तो अब मैं इसमें डाल के इसकी बुनाई करूँगी। इसके साथ ही ये चने भी डाल देने हैं। इसकी बुनाई करके फिर हम इसमें यखनी डालेंगे, ठीक है। गोश्त की जो हमने यखनी बनाई है उसको मैंने भून लिया है। तो हमारे पास 1/2 kg चावल थे और इसमें 1 लीटर यखनी जाएगी, ठीक है। अब इसकी मैं अच्छे तरीके से बुनाई कर लेती हूँ। गोश्त की चनों की मैंने बुनाई कर ली है, ये देखें बिल्कुल जब ऑयल नज़र आने लगे तो समझिए कि बुनाई अच्छी हो गई है, ठीक है। अब इसमें मैं ये यखनी डालूंगी, जिसमें मैंने गोश्त को पकाया था पतीली में, मैंने यखनी को भून लिया है और गोश्त को सेपरेट कर लिया था। तो यखनी को हमेशा भून के ही डालना है, ठीक है। ये मेरे पास 1 लीटर यखनी है, ठीक है। इसमें मैंने थोड़ा सा वाटर भी डाला है क्योंकि यखनी इतनी होती, थोड़ा सा वाटर भी ऐड किया है। तो मैंने कंप्लीट 1 लीटर वाटर डाला है कमर। 1/2 kg चावल थे, तो इसमें 1 लीटर वाटर जाएगा, ठीक है। जैसे इसको पानी को उबाला आएगा, फिर हम इसमें चावल डालेंगे, ठीक है। पानी को उबाला आ गया है, अब इसमें मैं ये चावल डाल दूंगी। जब पानी को उबाला आए तो फिर ही चावल डालती है, ठीक है, इससे पहले नहीं। अब हमने इसको ढाम के नहीं पकाना, इसके ऊपर लीड नहीं लगानी, ऐसे ही पकाना है। बहुत ही अच्छे बनेंगे। आप मेरी इसी रेसिपी के साथ ट्राई करके देखें, ज़बरदस्त बनेंगे, ज़बरदस्त। इसकी एक खासियत ये है कि ये जल्दी बनते हैं और बनते भी बहुत ही मज़ेदार लजीज, ठीक है। अब देखिए बबलिंग आ गई है ऊपर, यानी कि पानी जो है ना बहुत ही शॉर्ट हो गया है। देखिए इसकी ये निशानी, इसमें ना स्पून ही ज़्यादा लगाते,
स्पून लगाएंगे तो हमारे चावल ज़रा टूट जाएंगे। ठीक है, अब हम इसमें ये मेवे और गाजरें डाल देंगे। देखा कितना अच्छा लग रहा है, ज़बरदस्त आ रहा है ना मज़ा देखने का। देखने में इतना मज़ा है तो खाने में कितना मज़ा होगा। ठीक है, आधी हम गार्निश के लिए रख लेते हैं। ठीक है, अब मैंने आंच को हल्का कर दिया है। इसको मैं कोई 5 मिनट का दम लगाऊंगी। ठीक है, 5 मिनट के बाद मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। पाँच मिनट का दम आ गया है। ठीक है, चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। मैं आपको साइड से निकाल के दिखाती हूँ। वाओ, बहुत ही गजब का बना है, मज़े का बना है। देखें इतना अच्छा, गजब का, ज़बरदस्त। ये हम रोटियाँ भी डालेंगे, गोश्त भी गला हुआ है, मज़े मज़े का। आ रहा है ना मज़ा देखने का, कितना अच्छा बन गया है। बहुत ही अच्छा बन गया, बहुत ही ज़बरदस्त। अब इसके ऊपर ये डालते हैं। ठीक है, जब तक हम इसके ऊपर मेवे और गाजरें नहीं डालेंगे तो हमारा जो मटन काबली पुलाव वो अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, तो सारे कुछ इसमें डाल देंगे। लग रहा है ना अच्छा। इसके ऊपर लिड लगाते हैं। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, लग रहा है ना ज़बरदस्त। अगर आपको मेरा ये तरीका अच्छा लगा है मटन काबली पुलाव बनाने का तो आप मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।